हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। हम तो ठीक है। नमस्कार सबों को। अपना अपना अ, हाल समाचार बताएं, कैसे हैं आप लोग। मैं तो अच्छा हूँ। और इसमें से हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर तो आप लोग जानते होंगे, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन कहानी है। तो इसमें से बताया गया है कि कैसे जो है लोग अपने जो जिसके कोई बच्चे सब देख रेख करने वाला नहीं होता है, उस उससे ज़मीन ये सब को कैसे हड़प लेते हैं और फिर उसके बाद उसको खाना पीना भी देना बंद कर देते हैं। तो पंच परमेश्वर कहानी में ये बताया गया है कि हम लोगों को जो बड़े बुजुर्ग ये सब होते हैं उनके नाम से ज़मीन ये सब जो होता है उसको कैसे जुम्मन शेख अपने नाम करवा लेता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग ये शुरुआत करते हैं कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बहुत अधिक मतलब गाढ़ी मित्रता थी। वो सब दोनों इस तरह से थे कि एक दूसरे पर अटल विश्वास करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा। जब जुम्मन जाता अ, हज करने के लिए गया था, तो वो अपना सारा जो घर ये सब है वो सब अलगू चौधरी को सौंप करके गए थे। अलगू भी जब कहीं बाहर जाते थे तो वो किसको, जुम्मन पर भी अपना सारा भार दे करके जाते थे। उनमें न तो खान पान का व्यवहार था, न तो धर्म धर्म का नाता। केवल विचार मिलते थे। मित्रता की मूल मंत्र भी यही थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला खाला को हम लोग बोलते हैं मौसी, मौसी थी। और उनके पास थोड़ी कुछ जो मिल्कियत थी वो, लेकिन मिल्कियत तो थी लेकिन उसके निकट सगे संबंधियों इस सब में कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके क्या किया कि जितना सारा जो जमीन ये सब था, जायदाद ये सब अपना नाम करवा लिया। और तब तक वो, जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई तब तक खाला जो थी उसका खूब आदर सत्कार किया गया। पर जैसे ही रजिस्ट्री का मुहर लगा, इन खातिरदारियों पर भी उसका मुहर लगा दिया। अब बेचारी खाला को प्राय नित्य क्या करती थी, उसकी जो बीवी थी वो कड़वी बातें सुनाती थी उसको। कुछ दिन उसने सुना, सहा, और जब सहा नहीं गया तो जुम्मन से शिकायत की कि हमको अब ऐसा करो, अलग रहने के लिए कुछ गुजारे की मांग की कि हम अलग रहेंगे, इसके लिए मुझे कोई माहवार कुछ खर्च दे दिया करो। तो जुम्मन ने धृष्टा के साथ उत्तर दिया और कहा, रुपये यहाँ फलते हैं क्या। खाला ने नम्रता से कहा, मुझे भी तो कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई या थोड़े ही समझाता कि तुम मौत से लड़ करके आई हो। खाला जो है बिगड़ गई और बोली कि देखो, ये सब इस तरह से करोगे तो हम जो है इस मामले को पंचायत में पेश करेंगे। तो जुम्मन जो है हंसे, और जिस तरह से कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते हुए देखकर मन ही मन हंसता है, और वो बोले कि हाँ जरूर पंचायत करवा लो, तुम फैसला हो जाए। मुझे भी बहुत ये दिन रात की खटपट ये पसंद नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ संदेह नहीं था। ऐसा कौन था जो उसको अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला जो है लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दुभर हो गया था।
मगर बात आ पड़ी थी, इसका निर्णय करना जरूरी था। एक दिन संध्या के समय जब पेड़ के नीचे पंचायत बैठी तो जुम्मन शेख ने पहले ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठकर गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों आज 3 साल हो गए, मैंने अपनी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दिए। आप लोग जानते ही होंगे। सब लोग बोले हाँ। कि जुम्मन ने मुझे क्या किया था कि ये वादा किया था कि जब तक तुम जीवित रहोगी तब तक हम तुमको रोटी कपड़ा ये सब देते रहेंगे, लेकिन साल भर भी नहीं हुआ और ये सब देना अब धीरे धीरे क्या किया, बंद कर दिया। अब दिन रात का रोना हमसे रहा नहीं जाता है ना। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन को कपड़ा मिलता है, इसलिए मैं एक विधवा हूँ, कचहरी दरबार तो कर नहीं सकती, तुम्हारे सिवा किसको अपना दुख सुनाऊं, है ना। तो इस तरह से वो बोली कि आप लोग इस तरह का राह निकाल दीजिए जिस उसी पर मैं चलूं। पंच जो लोग थे वो सब को बोली तो पंचों ने कहा कि चलो सबसे पहले ये चुना जाए कि सरपंच किसे बनाया जाए। तो इस प्रश्न को लेकर जुम्मन शेख और खालाजान में कुछ कहासुनी हो गई। बोली कि खुदा से डरो पंच, न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बदलती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे और वो अपने भावों को छिपा करके बोले कि अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए रामधन मिश्र वैसे ही अलगू चौधरी। मतलब सबसे पहले रामधन मिश्र को बनाने का वादा किया गया, लेकिन फिर इसके बाद जब जुम्मन नहीं माना तो वो अलगू चौधरी को बनाया। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब मेरी बाजी है ना। अलगू चौधरी तो मेरा एकदम पक्का दोस्त है। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े के तरह पड़ने लगा। जुम्मन चकित थे कि क्या हो गया। अभी अलगू चौधरी जो मेरे साथ कैसी कैसी बातें कर रहा था और इतनी ही देर में काया पलट हो गया। काया पलट हो गया दैट मीन्स अब वो जुम्मन क्या क्या दे रहा था कि नहीं दे रहा था इसके बारे में उस बोलने लगा। क्या इतने दिनों की दोस्ती जो है वो कुछ काम नहीं आएगी। तो जुम्मन शेख इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि अलगू ने फैसला सुनाया कि जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए, या हमारा यही फैसला है। अगर नहीं दे पाते हो तो तुम जो रजिस्ट्री है वो रद्द समझी जाएगी। इस फैसले से अलगू और जुम्मन चौधरी की जो दोस्ती की जड़ थी वो हिला दी। वे मिलते जुलते थे मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। किसी तरह बदला लेने का अवसर तो मिले। ऐसा अवसर बहुत ही जल्दी उसके जुम्मन के हाथ आया। उसने बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी खरीदी और देव योग से क्या हुआ कि जुम्मन की पंचायत के 1 महीने के बाद इस एक जोड़ी का एक जो बैल था वो मर गया। अब एक बैल मर गया तो एक बैल जो है वो किस काम का। तो उसने क्या किया कि समझू साहू उसी के गांव का था, वो इक्का हाँकते थे, मीन्स बैलगाड़ी होता है वो, उस इक्का हाँकते थे। उसी को एक जगह से दूसरी जगह ले करके वहाँ अपने गांव से सब्जी मंडी तक, ये मंडी तक जाते थे। उसी से सारा सामान ये सब वहाँ से मंडी से सारा सामान ला करके अपने गांव ये सब में बेचते थे। इस बैल पर उसका मन लहराया। उसने सोचा कि बैल हाथ लगे तो दिन भर जो है एकदम आराम से 2-3 खेप इसमें से हम लोग मंडी से गांव, गांव से मंडी कर सकते हैं। तो वो एक बैल देखा तो बोला हाँ ये तो बहुत अच्छी है। मोल तोल किया और उसको लेकर के अपने द्वार पर बांध ही लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का उसने वादा किया। चौधरी को भी गरज थी, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो उसको रगेदने लगा। मतलब 2-3 बार अपना घर से
मंडी तक ले जाता और मंडी से सामान भर करके घर तक लाता। वो उसको ठीक ढंग से खाने पीने का भी ध्यान नहीं देता था। वहाँ कुछ रूखा सूखा भूसा भी मतलब वो उस पर लाता था, तो उसको खाने पीने के लिए क्या करता था कि कुछ रूखा सूखा जैसे मंडी ले जाता था तो वहाँ कुछ रूखा सूखा भूसा डाल देता था। बेचारा जानवर अभी दम न ले पाया था कि फिर उसको तुरंत जोत देता था सामान्य सब लाद करके। अलगू चौधरी के घर में तो वो क्या करता था, चैन की बांसुरी बजाता। उसके घर में उतना काम तो था नहीं। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ वह आठों पहर खपत। महीने भर में वो पीस सा गया। एक दिन चौथी खेप में ही साहू ने दूना बोझ ला डाला उस पर। दूना मतलब दोगुना बोझ। दिन भर का थका जानवर पैर ना उठता था और साहू को क्या था कि जल्दी जल्दी किसी तरह से वो घर पहुंचे। अतएव उन्होंने कई कोड़े निर्दयता से फट मारे उसको। बैल धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि वो फिर कभी नहीं उठा। इस घटना के कई माह बीत गए। अलगू जब अपने बैल का दाम मांगते तो तब साहू और साहूआन दोनों झल्लाए हुए कुत्तों की तरह उस पर चढ़ बैठते, उल्टा सा बोलने लगते। लोगों ने परामर्श दिया कि इस तरह सिर फुटवल काम से काम नहीं चलेगा। वो बोला कि ऐसा करो कि पंचायत ही करा लो, जो कुछ तय हो जाए उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर दी। पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी किसको पंच बदलते हो। अलगू चौधरी ने दिन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू जो तुरंत खड़ा हुआ और उसने कहा कि जुम्मन। जुम्मन का नाम सुनते ही अब क्या हुआ कि अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक उन्हें मार दिया हो। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? आपत्ति तो नहीं है। तो चौधरी ने कहा, नहीं, मुझे क्या हर्ज उज्र होगा, क्या हर्ज है। आप किसी मतलब जो चुनेंगे उसको मैं भी मान लूंगा। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए अब शेख के मन में जिम्मेदारी का भाव आ गया। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस वक्त न्याय और धर्म का सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो भी निकलेगा वह देवानी के सदृश है। देवानी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए और इस तरह से इस सत्य से टलना नहीं चाहिए। फिर पंचों ने आपस में विचार विमर्श करके बोला कि अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह से विचार किया और समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल दिया था उस समय बैल पूरा ठीक था, न उसे कोई बीमारी थी। अगर उसी समय उसने दाम दे दिए होते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह ना करता। बैल की मृत्यु जो हुई वो समझू के गलती के कारण हुई है। उन्होंने उससे काफी कठिन परिश्रम लिया और उसके दाने चारे का कोई ख्याल न रखा। सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी जो थे वो फूले न समाये उठकर जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन और अलगू पास आए। उन्होंने दोनों एक दूसरे के गले लिपटकर रोने लगे और उसने के बाद दोनों के दिलों का जो मैल था वो घुल गया और दोनों फिर मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से पनप उठी। तो इससे पता चलता है कि अगर आपको जिम्मेदारी जैसे मिलता है तो आप किसी के लिए, जैसे चाहे वो आपका पर्सनली दुश्मन ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे न्याय का भाव होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का कहानियाँ और लाते रहूँगा।